हाय एवरीवन, पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। आज हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे, दैट इज नेवर इनफ। मनी से रिलेटेड तीसरी सॉफ्ट स्किल को बताने के लिए ऑथर रजत गुप्ता का एग्जाम्पल देते हैं, जिनका जन्म कोलकाता में हुआ, जो एक अनाथ थे। ऐसे सर्कमस्टांसेस में रहने के बावजूद रजत गुप्ता दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस कंसल्टिंग फर्म मैककिन्से के सीईओ बने। साल 2008 में उनकी नेट वर्थ करीब $100 मिलियन की थी। उतना पैसा उन्होंने इकट्ठा कर लिया कि अगर इतने पैसों को बैंक में रखकर उसकी इंटरेस्ट इनकम भी आए तो 50,000 प्रति घंटा बिना कुछ किए कमाया जा सकता है। लेकिन यह भी उनके लिए काफी नहीं था। वह करोड़पति से बहुत ही डेस्परेटली अरबपति बनना चाहते थे। उस समय वो गोल्डमैन सैक्स, जो दुनिया की बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हुए। अपने अरबपति बनने के डेस्परेशन में इतनी वेल्थ होने के बावजूद भी उन्होंने सेटिस्फेक्शन न होने के कारण ऐसा काम किया जिसने उनकी इतने सालों की रेपुटेशन को मिट्टी में मिला दिया। उन्हें इनसाइडर ट्रेडिंग के गुनाह के लिए दोषित पाया गया, इसलिए उन्हें जेल जाना पड़ा। इनसाइडर ट्रेडिंग, जिसका मतलब था ऐसी इंफॉर्मेशन जो उन्हें बोर्ड मीटिंग से मिलती थी, जो कॉन्फिडेंशियल होती थी, उसे उन्होंने अपने फाइनेंशियल गेन के लिए बेचा। इस एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। एक फाइनेंशियल गोल अचीव करने के बाद वह दूसरा फाइनेंशियल गोल अचीव करना चाहते हैं, लखपति से करोड़पति और फिर अरबपति। कुछ भी उनके लिए इनफ नहीं होता। यह इनफ शब्द बहुत मायने रखता है। यह बताता है कि इंसान को फाइनेंशियली एक गोल पोस्ट बनाना चाहिए, ऐसा गोल पोस्ट जिसमें आपकी सभी नीड्स और रीजनेबल वांट्स पूरी हो सके। इसके बाद सब लालच है जो आपका पीस ऑफ माइंड खराब कर सकता है। तो सबसे जरूरी फाइनेंशियल स्किल है कि आप इनफ की डेफिनेशन जरूर बनाएं, उसके बाद रुक जाएं। पैसे से ज्यादा अपने परिवार और अपनी सुख शांति को ज्यादा महत्व दें। सोशल कंपैरिजन यह स्किल अटेन करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके पास BMW है, मेरे पास भी होनी चाहिए। ऐसी सोच को छोड़ना बहुत ही जरूरी है। इस इम्पोर्टेंट स्किल को सीखने के लिए अपने लिए क्लियर इनफ की डेफिनेशन बनाइए, उस फाइनेंशियल स्टेटस को अचीव करने के डायरेक्शन में काम करिए और फिर रुक जाइए। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, कंपाउंडिंग। द बेस्ट एग्जाम्पल इज वॉरेन बफे। This guy has been investing consistently for 3 quarters of century. He used to invest since his childhood. वॉरेन बफे की बहुत ही खास बात है कि वे 75 साल से कॉन्सिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जितना इम्पोर्टेंस उनकी स्किल को देना चाहिए, उतना या उससे ज्यादा इम्पोर्टेंस टाइम को देना चाहिए। ऑथर एक एग्जाम्पल देते हैं जिसमें वो कंपेयर करते हैं वॉरेन बफे को एक साधारण इंसान से। वॉरेन बफे ने 10 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया था। जब वे 30 साल के थे तब उनकी नेट वर्थ $9.3 मिलियन की थी। वहीं एक साधारण इंसान जो नॉर्मली 20 साल तक पढ़ाई करता है, उसके बाद 30 साल तक वर्ल्ड एक्सप्लोर करता है, अपना पैशन एक्सप्लोर करता है, उसकी नेटवर्क 30 साल की उम्र में मात्र $25,000 ही होगी, क्योंकि उसने अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट शुरू भी नहीं की होगी। अब अगर वह इस पॉइंट पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू करता है, वह 60 साल की उम्र तक 22% रिटर्न कमाता है। वह साधारण इंसान है तो 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लेता है, फिर इन्वेस्टमेंट बंद कर देता है। तो प्रेजेंट टाइम में उसकी नेटवर्थ $11.9 मिलियन होगी। वही वॉरेन बफे की नेटवर्थ $86.5 मिलियन है। उसकी नेटवर्थ वॉरेन बफे की नेटवर्थ से 99% कम है। समरी में ये कहा जा सकता है कि वॉरेन बफे की कामयाबी का सबसे बड़ा कारण है उनका बहुत छोटी उम्र में इन्वेस्टमेंट करना, फिर उसे 90 साल की उम्र तक कंटिन्यू रखना
उन्होंने 75 साल तक कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट करी, फिर उसे होल्ड करके रखा या उसे री इन्वेस्ट किया। उस समय ने कंपाउंडिंग के एक्सपोनेंशियल रिजल्ट उन्हें दिए। Hence, the understanding of the value of compounding is one of the most financial skill. ऑथर कहते हैं कि अमीर बनना एक बार के लिए फिर भी आसान है, लेकिन हम अमीर बने रहना इतना आसान नहीं है। शायद यही सब कारण है कि ज्यादातर बिजनेस स्टार्ट होने के कुछ साल बाद ही फेल हो जाते हैं। यह फाइनेंशियल स्किल भी वॉरेन बफे के एग्जाम्पल से समझी जा सकती है। वॉरेन बफे के साथ साथ उनके जैसे और भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स रहे होंगे, फिर भी वॉरेन बफे की जैसी नेटवर्थ किसी और की क्यों नहीं हुई? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने एक लंबे समय तक सरवाइव किया, अपनी वेल्थ को धीरे धीरे करके बढ़ाया, इसे कम नहीं होने दिया। उन्होंने अपने 75 साल की उम्र तक इन्वेस्टिंग पीरियड में करीब 14 रिसेशंस देखे, लेकिन वो पैनिक नहीं हुए, अपने आप को बर्नआउट नहीं होने दिया। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। बहुत सारे लोग काफी पैसा कमाते हैं, जिसके बाद कुछ सालों में वे फिर से कंगाल हो जाते हैं। ऐसे कई सेलिब्रिटीज और बिजनेसमैन के साथ हो चुका है, क्योंकि तब के समय उन्हें इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा पता नहीं था। वे लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचते थे कि आने वाले समय में क्या होगा अगर हमारे पास पैसा नहीं होंगे तो। वे अपने पैसों को खूब उड़ाते थे और भविष्य की नहीं सोचते थे। उन्हें लगता था कि हमारे पैसा कभी खत्म नहीं होगा और ये पैसा आते ही रहेंगे। इसलिए आज के समय पैसा को समझना काफी जरूरी है और उसे सही जगह इस्तेमाल करना भी।